Hello everyone. We will discuss about the neonatal resuscitations. Okay, so it is also called newborn resuscitations. Okay, resuscitation मतलब revive of new life. So 9 out of 10 neonates successfully transitions from fetus to newborn. Unfortunately, the remaining 10% of neonates require assistance from medical provider. So less than 10% of these newborn babies, approximately 1% overall, will require neonatal resuscitations. On the other hand, almost one quarter of neonatal death occur because of birth asphyxia. So, therefore, practitioners who are adept at neonatal resuscitation can save the life of newborn babies. Okay, so birth asphyxia is often preventable. Remember, both patient, mother and child. सबसे पहले हमें क्या करना है, पिकअप द फीटल डिस्ट्रेस अर्ली. हमें मॉनिटर करना है फीटल हार्ट रेगुलरली ड्यूरिंग द लेबर. इट शुड बी बिटवीन 120 to 160 bpm. ओके, सो आइडेंटिफाई द मिकोनियम स्टेनिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. हमें आइडेंटिफाई करना है मिकोनियम स्टेनिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. देन प्रिपेयरिंग फॉर बर्थ. बिफोर द बर्थ हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, वॉश योर हैंड. ओके, ड्राउट फ्री, वार्म रूम टेम्परेचर मोर देन इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, एंड ड्राई एंड वार्म डिलीवरी सरफेस. रेडियंट हीटर होना चाहिए आपके पास. टू क्लीन वार्म टाल और क्लोथ्स. A folded piece of cloth and self-inflating bag, that newborn size. An infant mask in two size, normal and small newborn. Suctions device, oxygen एंड क्लॉक विथ सेकेंड हैंड. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रिपेयरिंग करनी है फॉर बर्थ के लिए. ओके, सो चेक इफ ऑल इक्विपमेंट्स आर इन अ वर्किंग ऑर्डर. ये नहीं है कि आपने जस्ट वहाँ पे ये रख दिया, आपको क्या करना है, चेक भी करना ही है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके रिप्लेस करके दूसरा वहाँ पे रखना है. ओके, सो immediate care of newborn, normal newborn at the time of birth. Call out the time of birth and deliver the baby onto a warm, clean and dry towel or cloth and keep on mother's chest and abdomen between the breast, and clamp and cut the umbilical cord in 1 to 3 minutes. देन आफ्टर इमिडिएटली आपको क्या करना है, बेबी को ड्राई करना है वार्म क्लीन टावल और पीस ऑफ क्लॉथ से. एंड उसकी आइज़ भी क्या करनी है, आपको वाइप करनी है. एंड असिस्ट द बेबी ब्रीदिंग वाइल ड्राइंग. एंड वाइप बोथ द आइज सेपरेटली विद द स्टेराइल गॉज. ओके, ये नहीं है कि आपको एक ही गॉज से एक दोनों आइज क्लीन कर रहे हो, आपको सेपरेटली क्या करना है, क्लीन करना है. एंड द लीव द बेबी बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट टू स्टार्ट द स्किन टू स्किन केयर. एंड प्लेस एन आइडेंटिटी लेबल ऑन द बेबी. ओके, and cover the baby's head with a cap and cover the mother's and baby with a warm cloth. And encourage the initiations of ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, हमें मदर को भी क्या करना है, इनकरेज करना है, क्यों, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. ओके, सो इट इज़ द इमीडिएट केयर ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ. वार्म चेन. सो स्टेप ऑफ प्रिवेंट हीट लॉस इन अ लेबर रूम. वार्म डिलीवरी रूम आपका कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. ओके, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर टेम्परेचर टू बी मेंटेन एट 30 डिग्री सेल्सियस. आपको क्या करना है, इमिडिएटली ड्राई करना है. एंड ड्राई विद वन टाल एंड रिमूव द वेट टाल एंड कवर विद अनदर प्री वार्म टाल. देन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी. देन क्लीन चेन. ओके, क्लीन डिलीवरी. WHO 6 क्लीन दिए. सबसे पहले क्या करना है, अटेंडेंट्स के हैंड क्लीन करने हैं. देन क्लीन डिलीवरी सरफेस.
कॉर्ड कटिंग इंस्ट्रूमेंट आपको क्या करना है, क्लीन करना है. क्लीन स्टार्टिंग टू टाई द कॉर्ड and clean both to wrap the baby and clean cloth to wrap the mother. Okay, these are the 6 cleans. And after delivery all caregivers should wash hands before handling the baby. Only breastfeed के लिए बोलना है. And keep the cord clean and dry, do not apply anything. क्यों, ताकि कोई वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो सके. And use a clean cloth as a diaper, napkin, and wash your hands after changing diaper or napkin. Okay, so these are the clean chain. The next, vigorous baby कि क्या होता है आपका, गुड टोन होता है, ब्रीदिंग वेल होता है और हार्ट रेट मोर और इक्वल टू कितना होता है 100 बीट्स पर मिनट. However, in assessment of newborn for need of resuscitation, so breathing is the most important indicator. Okay, अगर बच्चा प्रॉपरली ब्रीद नहीं ले पा रहा है तो ये क्या है हमारा रिससिटेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है. अगर बच्चा प्रॉपर ब्रेथ ले रहा है, क्राई कर रहा है, तो वहाँ पे रिससिटेशंस की नीड नहीं है. मीन्स अगर उसका गुड टोन है, ब्रीदिंग वेल और हार्ट रेट 100 है और मोर देन 100 है. अगर ये सारी चीज़ें नहीं है देन वी विल डू resuscitation. Okay, so there are initial step of resuscitation. First 30 second. First of all, call for help. हमें कॉर्ड क्या करना है, क्विकली कट करना है एंड ट्रांसफर टू अ फर्म वार्म सरफेस अंडर अ रेडिएंट हीटर एंड इन्फॉर्म द मदर टू. ओके, हमें मदर को भी इन्फॉर्म करना है कि आपका बच्चे को क्या हो रही है, सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है. ओके, एंड यू विल हेल्प द बेबी टू ब्रेथ. देन हमें क्या करना है, न्यूबॉर्न रिससिटेशन स्टार्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशंस, क्लीन एयरवे, ड्राई, स्टिमुलेट, रीअसेस एंड रीपोजिशन. तो फर्स्ट स्टेप इज पोजिशंस. तो आपको प्रॉपर पोजिशन देनी है बेबी को. यूज शोल्डर रोल. ओके, देन पोजिशन स्नीपिंग पोजिशन देनी है. यूज अ शोल्डर रोल लाइक दिस इज अ करेक्ट पोजिशंस. फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन इज बोथ आर इनकरेक्ट पोजिशन. तो हमें स्नीफिंग पोजिशन देने लाइक दिस. ओके, यूज शोल्डर रोल. देन सेकेंड स्टेप है आपका क्लीन एयरवे. हमें क्या करना है, सक्शंस करना है. फर्स्टली हमें कहाँ का सक्शंस करना है, माउथ. ओके, ओरोफेरेंजियल सक्शंस 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ सक्शन ट्यूब. द नेक्स्ट, देन हमें कहाँ का सक्शन करना है, नोज का. ओके, द थर्ड स्टेप इज ड्राई. सो ड्राई थॉरली एंड रिमूव द वेट लिनन. आपको जो वेट लिनन है वो क्या करना है, उसको रिमूव करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया. देन फोर्थ वन इज स्टिमुलेट. हमें क्या करना है, स्टिमुलेट करना है. ऐसे जो बेबी के पाम होती और नीचे से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टिमुलेट करना है हमें. फोर्थ स्टेप. ओके, द नेक्स्ट इज 5 स्टेप इज रीअसेस ब्रीदिंग एंड रीपोजिशन इफ स्टिल नो प्रॉपर ब्रीदिंग. ओके, ये सारे स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन ब्रीदिंग रीअसेस करनी है. अगर देन रीपोजिशन करना है अगर प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं है. ओके, देन आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ इनिशियल रिससिटेशंस इफ बेबी इज ब्रीदिंग वेल, अगर बच्चा प्रॉपर ब्रेथ ले रहा है देन हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशनल केयर विद मदर. ओके, अगर बच्चा प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं ले रहा है और लेबर्ड ब्रीदिंग आ रही है देन हमें क्या करना है, स्टार्ट PPV पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद बैग एंड मास्क. ओके, then second 30 second step of resuscitation, ventilate if still not breathing. okay, then हमें क्या करना है, वेंटिलेट करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टिंग बैग एंड मास्क इक्विपमेंट. ओके, तो अकॉर्डिंग टू बेबी साइज हमें क्या करना है, मास्क और बैग क्या करना है, सेलेक्ट करना है. ये नहीं है कि हम वहाँ पे एडल्ट एम्बू बैग यूज़ कर रहे हैं. तो साइज ऑफ बैग कितना होना चाहिए आपका, 242 750 ml
एंड ऑक्सीजन कैपेबिलिटी, ऑक्सीजन सोर्स, रिजर्वायर. ओके. सेफ्टी फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें? पॉपअप ऑफ वॉल. ओके. एंड प्रेशर गॉज क्या होता है आपका? ऑप्शनल होते हैं. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एम्बू. दिस इज द मास्क, बैग, एयर इनलेट एंड ऑक्सीजन इनलेट. ओके. एंड पॉपअप वॉल. So, second 30-second PPV, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बैग एंड मास्क. सो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कब देना है आपको? यूज़ द करेक्ट साइज फेस मास्क. ओके. तो उसके लिए आपको साइज 0 होना चाहिए फॉर प्री टर्म के लिए और साइज 1 होना चाहिए फॉर टर्म बेबीज़ के लिए, जो कि क्या कवर कर सके आपका नोज, माउथ एंड टिप ऑफ द चिन बट नॉट द आईज. ओके. लाइक दिस. आइज कवर नहीं होना चाहिए आपका. नोज, माउथ एंड टिप ऑफ द चिन आपकी क्या होनी चाहिए? कवर होनी चाहिए. एंड द सेकेंड वन इज होल्ड द मास्क इन प्लेस सील बाय EC टेक्निक लाइक दिस. ओके. ये C एंड E. देन जब आपका मास्क फिट हो जाएगा, फिटिंग द फेस मास्क, अ फेस मास्क दैट इज टू लार्ज कवर द आईज एंड एक्सटेंड्स ओवर द टिप ऑफ द चिन. तो ये आपका रॉन्ग मेथड्स है. एंड द फेस मास्क दैट इज टू स्मॉल डज नॉट कवर द नोज एंड डज नॉट कवर द माउथ इफेक्टिवली, देन इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग. करेक्ट मेथड क्या है आपका? क्या होना चाहिए? चिन, नोज, माउथ ये सब क्या होनी चाहिए आपकी? कवर होना चाहिए. Then third step is check the squeeze bag, okay, with 2 finger and thumb or whole hand 2 to 3 times. Then observe for chest. Okay. If chest rises, then आपको क्या करना है? कंटिन्यू करना है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. अगर चेस्ट डज नॉट राइज, देन आपको क्या करना है? मास्क एडजस्ट करना है. एंश्योर गुड सील ऑफ मास्क ऑन फेस. R is reposition airway, then आपको sniffing positions. Then S is suctions mouth and nose if secretion is there. Then O is open mouth, then ventilate with baby mouth slightly open and lift the jaw forward. Okay. And P is pressure increase करना है आपको. Gradually increase the pressure every few breath. Okay. And A is airway alternative, ET. Okay. Endotracheal or lung is, it is not possible in our setting. So the fifth one is once good seal and chest rise is ensured, then ventilate at the rhythm. Okay. Breath 2 to 3 and watch for chest rise. Connect O2 source. Okay. Breath squeeze 2 में आपको release करना है. 3 then squeeze then release. Okay. Then 3. Okay. 2 to 3. Continue for 30 seconds. That is minimum 15 cycle in 30 second. Okay. And check heart rate or cord pulsations for 6 seconds and multiply by 10. ओके. आपको हार्ट रेट और कॉर्ड पल्सेशन 6 सेकेंड के लिए क्या करना है? चेक करना है. देन इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय 10 से. देन स्टेप ऑफ रिसर्च, व्हेन टू स्टॉप वेंटिलेटिंग इफ बेबी इज क्राइंग. ओके. अगर अपने आपको वेंटिलेशन कब स्टॉप करना है? अगर बेबी क्या है? क्राई कर रहा है, उसका ब्रीदिंग क्या है? मोर देन 30 ब्रेथ पर मिनट है और नो चेस्ट इज ड्रॉइंग. ओके. देन आपको क्या करना है? स्टॉप करना है वेंटिलेटिंग. देन इफ द स्किन बिटवीन द रिब इज शक्ड इनवर्ड्स एंड द रिब्स आर प्रोमिनेंट, द बेबी हैज चेस्ट इन ड्रॉइंग. ओके. आफ्टर स्टॉपिंग वेंटिलेशन आपको क्या करना है? पुट द बेबी इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑन मदर चेस्ट एंड एवरी 15 मिनट्स आपको क्या करना है? मॉनिटर करना है फॉर ब्रीदिंग एंड वार्म के लिए. And tell the mother the baby will probably be well, and encourage the mother to start breastfeeding as soon as possible and never leave the baby alone. आपको बेबी को कभी भी अलोन नहीं कर रखना है, बिकॉज जो उसका ब्रीदिंग पैटर्न है वो कभी भी डिटोरिएट हो सकता है. सो
आपको कंटिन्यू कब करना है वेंटिलेशन? इफ़ द बेबी इज ब्रीदिंग रेट इज लेस देन 30 ब्रेथ पर मिनट, और अगर बच्चा क्या है गैस्पिंग में है, और अगर उसको सीवियर चेस्ट इन ड्राइंग है, देन आपको कंटिन्यू क्या करना है वेंटिलेटिंग एंड अरेंज फॉर इमीडिएट रेफरल। ओके, देन रेफरल में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन टू द मदर व्हाट हैपन एंड देन दैट हर बेबी नीड हेल्प विथ ब्रीदिंग, सो वेंटिलेट ड्यूरिंग द रेफरल। एट द टाइम ऑफ रेफरल आपको तब भी बच्चे को क्या करना है वेंटिलेट करना है, एंड रिकॉर्ड द इवेंट ऑन अ रेफरल फ्रॉम एंड लेबर रिकॉर्ड, एंड इफ द बेबी इज नॉट ब्रीदिंग इवन आफ्टर 20 मिनट देन स्टॉप वेंटिलेटिंग। आपको वेंटिलेशन क्या करना है स्टॉप करना है, अगर बेबी आफ्टर 20 मिनट्स भी क्या नहीं ले पा रहा है ब्रेथ नहीं ले रहा है। ओके, so at the end of FGM check breathing and heart rate chord pulsations। okay, so at the end of FGM heart rate and chord pulsation check not breathing well, हार्ट रेट और कॉल्स पल्सेशन अगर आपका मोर देन 60 मीन्स अगर ब्रीदिंग वेल है, हार्ट रेट और कॉर्ड पल्सेशन आपका मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है, देन आपको क्या करना है ऑब्जर्वेशनल केयर करनी है विथ मदर के साथ। अब अगर आपका हार्ट रेट एंड कॉर्ड पल्सेशन मोर देन 60 मिनट्स है, बीट्स पर मिनट है, देन आपको कंटिन्यू करना है आपको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और आपको ऐड करना है O2 इफ़ नॉट एडेड बिफोर। अगर हार्ट रेट और कर्व पल्सेशन आपका लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है, देन कंटिन्यू पॉजिटिव प्रेशर्स वेंटिलेशन एट 100% O2 एंड स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशंस। ओके, आपको चेस्ट कंप्रेशन क्या करना है वहाँ पे स्टार्ट करना है। सो बेबी स्टेबलाइज्ड विद positive pressure ventilations for less than 1 minute is given for observational care with mother, or if baby is stabilized with positive pressure ventilation for more than 1 minute or needed chest compression must be sent for post resuscitation care in SNCU। okay, then chest compression, who can do chest compression, इसके कुछ प्रिंसिपल है। चेस्ट कंप्रेशंस दोगे देन आपको कंप्रेस होना चाहिए आपका हार्ट एंड इंक्रीज इंट्रा एरोटिक प्रेशर, देन ब्लड पंप इनटू द आर्टरीज। ओके, तो चेस्ट कंप्रेशन आपको कैसे देना है कि आपका हार्ट तो क्या हो कंप्रेस हो सके, और जो आपका इंट्रा एरोटिक प्रेशर है वो भी क्या हो सके इंक्रीज हो सके, जिससे प्रॉपर आपका ब्लड पंप हो सके इनटू आर्टरीज में। ओके, सो प्रेशर रिलीज करोगे तो जो आपका ब्लड है वो एंटर्स करेगा आपके हार्ट में फ्रॉम द वेन्स। ओके, सो चेस्ट कंप्रेशन पोजिशंस को क्या करनी है आपको, 2 persons आर रिक्वायर्ड। ओके, फर्स्ट चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइडर शुड हैव एक्सेस टू द चेस्ट विद हिज हैंड्स एंड पोजिशन करेक्टली। ओके, एंड जो सेकंड करेगा आपका वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा, should be at the head end to maintain effectively mass face seal और stabilize attitude। ओके, एक क्या करेगा आपका चेस्ट कंप्रेस देगा और एक आपको क्या करेगा वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा बेबी को। ओके, सो 2 persons आर रिक्वायर्ड। सो द चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक थम टेक्निक्स होती है आपकी, तो इसमें आपको क्या करना होता है 2 thumb डिप्रेस द स्टर्नम हैंड्स एंड encircle the torso and the finger support the spine like this। preferred technique एक होती है आपकी फिंगर टेक्निक। सो टिप्स ऑफ अ मिडिल एंड इंडेक्स रिंग फिंगर ऑफ वन हैंड कंप्रेस स्टर्नम एंड अदर हैंड सपोर्ट द बैक। ओके, एक फिंगर एक हैंड से आप क्या करोगे कंप्रेस करोगे स्टर्नम को, और अदर हैंड से आप सब बैक सपोर्ट करोगे। ओके, सो कंप्रेशन इज अप्लाई एट द लेवल ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन बोथ निपल्स। ओके, हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। सो डेप्थ कितनी होनी चाहिए आपकी 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट। ओके, 1/3 डेप्थ होनी चाहिए। सो करेक्ट प्रेशर ऑन द स्टर्नम, और इनकरेक्ट क्या होता है आपका लेटरल
pressure. This is the correct positions and this is the incorrect positions. Okay, like this. So chest compression rhythm. So each cycle 1 and 2 and 3 and breath and corresponds with chest recoil. Okay, 1 and पर्सन 1 जो आपका चेस्ट कंप्रेशन देगा. ओके, 1 and 2 and 3 and ब्रेथ. ओके, पर्सन 2 क्या देगा आपका? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देगा 2 सेकेंड इन 1 साइकिल. सो रेशियो कितना होना चाहिए आपका? 1:3 और 30:90 पर मिनट. सो 1 साइकिल रेशियो 2 सेकेंड, 3 कंप्रेशन प्लस 1 वेंटिलेशंस. ओके, तो 1:3 और 30:90 पर मिनट आपका क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए. एंड रीअसेस आफ्टर एवरी 30 सेकेंड. सो after chest compression and assessment of heart rate and cord pulsation at 30 seconds interval, अगर क्या हो रहा है आपका ब्रीदिंग वेल है एंड हार्ट रेट कॉर्ड पल्सेशंस मोर देन 100 ब्रेथ पर मिनट है, देन आपको स्टॉप करना है चेस्ट कंप्रेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पोस्ट रिससिटेशन एंड केयर इन SNCU. ओके, अगर हार्ट रेट एंड चेस्ट कॉर्ड पल्सेशन आपको 60 to 100 मिनट बीट्स पर मिनट है, देन आपको स्टॉप करना है चेस्ट कंप्रेशन एंड कंटिन्यू करना है आपको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्लस O2. इफ लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, देन आपको चेस्ट कंप्रेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोथ को क्या करना है? आपको कंटिन्यू करना है. ओके, सो बेबी स्टेबलाइज्ड विथ चेस्ट कंप्रेशन इन एडिशन टू PPV मस्ट बी गिवन post resuscitation care in SNCU. Okay, the next is endotracheal intubation. Endotracheal intubation आपको कब करना है? If the chest compression are needed, intubation so provides better coordination and efficacy of positive pressure ventilations. अगर आपको कोई भी क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं दिखाई दे रहा है इन स्पाइट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन प्लस इफेक्टिव PPV, और if meconium aspirations if baby is depressed. Okay, preterm or extreme preterm prematurity है and to administer the drug के लिए हमें क्या करना है? endotracheal intubations करना है. Okay, so to be done by a trained doctors or nurses. medications होती हैं आपकी एड्रेनालिन. इंडिकेशंस क्या है आपका? इफ़ हार्ट रेट रिमेन्स लेस देन 60 बीट्स पर मिनट एंड आफ्टर 45 to 60 सेकेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड चेस्ट कंप्रेशन एंड इफेक्टिव वेंटिलेशंस, देन आपको क्या करना है? एड्रेनालिन देनी है. अगर हार्ट रेट क्या है? लेस देन 60 है और 45 to 60 सेकेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट चेस्ट कंप्रेशन एंड इफेक्टिव वेंटिलेशंस. ओके, रिपीट करना है इसको आफ्टर 3 to 5 मिनट्स इफ स्टिल नो इम्प्रूवमेंट इज देयर. एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे कर सकते हो आप? इंट्रावीनस भी दे सकते हो और थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब भी दे सकते हो. ओके, प्रिपेयर कैसे करोगे आप एड्रेनालिन को? जो एड्रेनालिन वायल होती है 1 ml कंटेन 1 mg. ओके, तो आपको 1 ml देने, तो उसको आपको कैसे करना है? 1:1000 सॉल्यूशन. कैसे डाइल्यूट करना है आपको? dilute with NH2 make 1:10,000 solution. 1 ml equals to 100 mcg. सो डोज कितनी देनी है आपको? IV 0.1 to 0.3 ml पर kg इक्वल्स टू 10 to 30 mcg पर kg. अगर आप ET से दे रहे हो एंडोट्रेकियल ट्यूब से, तो 0.5 to 1 ml पर kg इक्वल्स टू 50 to 100 mcg पर kg. गिव रैपिडली एज क्विकली एज पॉसिबल एंड आपको रिपीट करना है आफ्टर 3 to 5 मिनट्स इफ रिक्वायर्ड. ओके, मेडिकेशन वॉल्यूम एक्सपेंडर इफ परसिस्टेंट ब्रेडिकार्डिया डिस्पाइट एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड एड्रेनालिन डोज क्या हो रहा है? तो हाइपोवोलीमिया हो रहा है, देन आपको क्या करना है? IV फ्लूइड NS और RL में भी यूज्ड. डोज कितनी होनी चाहिए आपको? 10 ml पर kg स्लोली ओवर टू 5 to 10 मिनट्स.
रूट क्या होना चाहिए आपका, आईवी और अम्बिलिकल वेन कैथेटर. ओके, so there are some special consideration for preterm resuscitations. It should be gentle. Okay, use small size resuscitations bag and give small tidal volume to move chest. हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है 100% ऑक्सीजन. यूज ब्लेंडर्स एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर्स एंड अवॉइड रैपिड फ्लूइड बोलस. ओके, सो मे नीड इंट्यूबेशन, चेस्ट कंप्रेशन एंड मेडिकेशन. कीप सी पैप बैकअप रेडी. ओके, जो हमें सी पैप है वो हमें बैकअप के लिए क्या करना है, रेडी रखना है फॉर प्रीटर्म्स के लिए. ओके, so there are summary. So first of all, during the resuscitations, keep the baby warm, place under the radiant warmer, open the airway, positions the baby head so it is slightly extended, and suction the mouth and then the nose. If still not breathing after 30 seconds, then आपको क्या करना है, वेंटिलेट करना है. एंड इफ ब्रीदिंग और क्राइम बिगिन, देन वेंटिलेशन स्टॉप करना है. इफ ब्रीदिंग इज लेस देन 30 ब्रेथ्स पर मिनट और देयर इज अ सीवियर चेस्ट इन ड्रॉइंग, देन कंटिन्यू आपको वेंटिलेशन रखना है. इफ़ नो ब्रीदिंग और गैस्पिंग आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ वेंटिलेशन, देन स्टॉप वेंटिलेशन एंड एक्सप्लेन इवेंट्स टू द मदर एंड डॉक्यूमेंट करना है आपको. ओके, so these all were about the neonatal resuscitations. Thank you so much.